साथियों को भी एक बार आपके अंदर आज मेरे जीवन के संघर्ष का सिर्फ एक स्थान मुझे पुकारा था। और मुझे वो स्थान इसलिए पुकारना होगा क्योंकि परिणाम हमेशा बलिदान मांगता है। आज से 4 दिन पहले मुझे इस बात का पता नहीं था कि इस स्थान पे मैं जाऊंगा, इस रूप में जाऊंगा। मेरी नजर मेरी मंजिल हो गई थी और क्यों सभी जनता की भी सोच हो गई थी, लेकिन प्रकृति को चलाते हैं तो स्वीकार करना चाहिए। मानव धर्म है जो आप और हम सब प्रकृति के अधीन हैं। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मुझे इस परिवार के अंदर लिया। केंद्र की टीम का विशेष आशीर्वाद मुझे इस विचारधाराओं में फिर बहुत दूर जाने के बाद मोड़ने का काम किया। और जब मैं आपके बीच में आया तो आपका मुझे एक घर में जाते हैं बड़े भाई, काका, बाबा और परिवार के सदस्यों का जब प्यार मिलता है ना, तो आदमी अपने आप को ऐसा महसूस करता है, जीता हुआ महसूस करता है। और मैं आज आपके बीच में आया, मेरा आपने दुपट्टा पहना के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे के मंडल ने मेरा स्वागत किया, मेरी टीम को प्यार से गले लगाया। मैं आज आपको विधायक महोदय एक स्वागत, एक प्रवेश का जो मेरा लाड प्यार के साथ आपने भी मेरा जो सत्कार किया। हमारे बीच में जोधपुर के लाडले लोकप्रिय विधायक अतुल जी भंसाली साहब हमारे बीच में, या तो 2 मंडलों का काम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, श्याम जी खिचड़, प्रताप जी डाका साहब, तो यूं कह जाएंगे दूसरा तो भाई माजया, पर लोग खाने देखे ज्यादा मजो आवे कि भाई। और मेरी बड़ी बहन अनिता जी सागे मेरा नेता है बीजेपी का, महिला मोर्चा का। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो मकान की नींव होती जिनको विस्तारक कहते हैं, तमाम इस विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के सदस्यगण, मंडलों के अध्यक्षगण, जो नाम लिया होता सगड़ा मंडलगण, पूर्व मंडलगण और पार्टी का एवं लगा देश का पदाधिकारीगण, अजूड़ा जिंदुड़ा एवड़ा सरपंचगण, पंचायत टीम के जो साथी हैं, जो मेरे 20 वर्ष के संघर्ष से हर मोड़ में अच्छा बुरा लंबा चौड़ा हर संघर्ष में उन्होंने साथ देने वाले लोग टीम के साथी हैं, तमाम को साथ के वक्त वेदानंद जी महाराज के सामने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और की बात की डंके की चोट विधायक महोदय, मैं चेतावनी दी बधाई देता हूँ एडवांस में, फूड मंगल के भजना क्योंकि मारवाड़ी में क्या फूड का कोई पार्वत नहीं। और रेम जी को जो चुनाव है ना, हिंसक की जनता को फैसलो करी, पर आत्मा दिल्ली तक राजी वेला भारतीय जनता पार्टी के होगा। क्योंकि 7 चुनाव है, राजस्थान में उपचुनाव 7 है, और 7 में हजारों ज्यादा मजो क्यों के चुनाव आवेला भाई, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, जेपी नड्डा साहब हो, चाहे ग्रास रूट पे काम करने वाले भाजपा के मुफ्ती का हो, चाहे बिना बीजेपी के विचारक है। विधायक महोदय, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक हो तो है, उसके बरोबर खेत खेत में खेलने के नीचे बैठा, खेलने के पास बैठा हो, वो खेती करने वाला किसान अपनी बार आपके साथ में 4 से 7 बिना के। तो मैं प्रताप जी बैठा 4 भाई है, बहुत बार विधायक महोदय मानते हैं कि अगले जन्म को लेन देन
चाहूंगा, क्योंकि बीच के हालात ऐसे हुए थे कि इतनी दूर कर दी कि मन में भी कहीं गिनती नहीं बची कि कभी भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाके काम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा क्या। मुझे बुलाया अचानक, मैंने जरूर जी आपके संघर्ष को हम धन्यवाद देते हैं। और उनका किसने मुझे याद किया, बोले इस सपने को पूरा करना है, आपने इस सपने को पूरा करने का पहला वक्त दिया, हमने वहां सर्वे करवाया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया हो, चाहे कांग्रेस पार्टी ने कर लिया हो, लेकिन उस अनिति और अहंकार के खिलाफ एक ही हिंसा में कोई पक्की नजर आया तो वो दूरसिंह चौहान और दाना परिवार से जो मेरा बता रहा हूं अपने जन्म का, मुझे लग रहा है हिसाब किताब 2008 में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में बहुत साधारण परिवार से भर्ती हूं। उस चुनाव में विधायक होते मेरे आधे रिश्तेदार भी मेरे साथ, सगड़ा ने दिमाग में टेंशन नहीं, वोट ऐसा वोट आए यहाँ खराब बिना पार्टियां चुनाव लड़ी है। लेकिन प्रभु की कृपा, गणेश जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा, किसी जनता ने मुझे बिना पद, बिना किसी बड़े राज परिवार, बिना कोई राजनीतिक परिवार के होते हुए भी मुझे राजस्थान की जनता के सामने राजनीतिक कार्यकर्ता स्थापित करके पहचान, और मैंने उसी चुनाव में मेरा जीवन क्यूसर की जनता को समर्पित कर दिया। इसलिए मैं बार बार इस नीति के खिलाफ लड़ रहा हूं कि मेरा जीवन से जीतूं या हारूं, क्यूसर की गरीब कमजोर नब्बे किसान के लिए मेरा होगा। निरंतर 19 साल से लड़ता हुआ आज आपने मुझे बुला के नहीं, आज स्वागत नाना परिवार में जो लेन देन आज बताड़ी चौहान याद है तो नहीं है, खैर में हम मान लिया जो अनिति और अहंकार है उसके खिलाफ मैं लड़ता रहा, उसके हिस्से ये भी है। लेकिन 2008 के बाद 2009 का जो सरपंच का चुनाव आया तो रेणु जी का वहां के कोई जान नहीं पाया। रेणु जी ने मुझे फोन किया, मैंने मेरे घर बैठा था कि दुर्ग दिल्ली में रेवंत राम टांगा बोल रहा हूँ, सरपंच मुखिया मिला था, चलो आवाज आकर मेरे नाम था बात की नहीं, रेवंत राम टांगा तो साहब बात मत करके नेताजी को खास बड़े मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति, कभी इस बात का गुरेज नहीं रखता। आया मैं मिलिया चाय पी राघो भाई हूँ और हजरत को चुनाव में बाबू लालू हजड़ो तो मदद मांगू। अब मैं कहा जब किसान हो गया रात को माने को बदला है लेना जहां मत खेलते हो लालू घाटन को बोल दे तो मैं रेवंत जी को तो मैं तो बंद और करो ये बात छोड़ो, मैं आज आपको मदद मांगना आया हूँ। भारत में बहुत दोस्तों वोटों काटो काट के मैं आपको बन गया नहीं तो मन आ गया, क्योंकि रेवंत जी के अंदर जो क्वालिटी है ना मिले तो हर आदमी पकड़ेगा आदमी और है भी यकीन रेवंत जी में लुढ़कता ही है, रेवंत जी में मेहनत चालू की, रेवंत जी मन लाके को घटिया कॉन्फिडेंस रखा थी रात में मान के बाकी बात बुला कार्यकर्ता ने देखो भाई आपको मदद मांगी टीचर साहब रोटी मत करो नहीं क्यों राम देख देखो रेवंत जी जीत गया। 2013 का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, मैंने विधायक पद टिकट मांगा। वसुंधरा जी की बहुत इच्छा थी, अजय सिंह तिलक गवाह मान के कि वसुंधरा जी ने मुझे खुद ने कहा सीट निकाल लोगे क्योंकि प्रत्येक टकाई प्रमाण की जरूरत है। पिछला चुनाव हार के नो घसीट दियो, दोनों की टक्कर भी कांग्रेस की 3 नंबर 15,000 वोट आया। 5 साल की मेरी मेहनत आंक लेना आपके पास प्रज्ञा प्रति शक्ति है, टक्कर में मुझे टिकट दे देना, गारंटी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए आज हम तड़प रहे। 2013 में कहीं यहाँ परचम लहरा देता जनता प्रयास की, लेकिन किसी के दिल में हो सकता है कि मेरी प्रकृति परीक्षा ले रही है कितने वर्ष तक कर देगा, कितने वर्ष तक मेरी मुझे नहीं लड़ेगा। और 2013 को विधायक चुनाव अभियान को मिलियो माने भाजपा टिकट दियो नहीं माने आज बागी को नहीं गया, बागी में एरिया में एक गांव में है भारतीय जनता वोट आया, हमारे 35,000 आया, लोगों के सेटिंग कर पूरा टिकट दिया, 35,000 का बेटर किया बेटर जेल में मार दो हथियार बेटो तो मेघवाल चौकीदार नायक वाल्मीकि मुसलमान देख के मतलब की बात सरमती था। विधायक महोदय मुझे फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मजबूरी में अवसर मिला, तमाम ताकत मेरे खिलाफ थी, मैं मेरे वालों से भी लड़ रहा था और उस आवेद की जरिए तानाशाही ताकत से भी लड़ रहा था। जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया, 45,000 वोट लेके फिर दूसरे स्थान पे रहा और
लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। उनको यह लाया गया कि उनकी बीजेपी की उसको हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हो सकता है किसी प्रभाव में वो ध्यान नहीं दे पाए तो उनके आने का यह आदेश हुआ। वो पधारे कुचेरा में बहुत बड़ी सभा करता है। भारतीय जनता पार्टी 28,000 के आसपास थी। मुझे यहाँ की जनता ने 45,000 वोट देकर फिर राजनीतिक परिचय दिया और कांग्रेस 8,000 वोट आ बढ़ी आपकी 14 के अंदर फिर सरपंच का चुनाव आया। रेवंत जी डांगा को लगा कि भाई जरूरत है, फिर रेवंत जी डांगा के हमारे घर पे आए। मेरे तो बड़े थे, लुड़ता ही करने लगे। रेवंत जी आप चिंता मत करो, घर आ गए, फिर पहुंचा बंदेगा। और रेवंत जी को मैंने ईमानदारी से मदद करी। चाहे बीजेपी का सरपंच था उसको मैंने मदद नहीं करी, या आरएसपी का सरपंच था बीजेपी, लेकिन रेवंत जी मांगी मदद और दो। फिर रेवंत जी को पहुंचे बंदियो, रेवंत जी घमंड आ गए। प्रताप जी मान कितने एक बार आना घर की जान माता जी को हाउड बात को उनके लिए घमंड आएगा। जरा आया सरपंच का चुनाव फटेगा जाना साहब खड़ा होगा मन बतलाया को नहीं बड़ा यार ठीक है पर गया रात में आ गया गुरु कोई कोटा गुजरे सामने बोलते मांगे भाई भेड़ी को नहीं आगे जो आज आपके बीच में कुछ साथी बैठे विश्व समाज के लोग आया को नहीं आप गाड़ी घुमाई थी भेजिया मंडा जानी 2-4 गाँव तो है बंदे क्योंकि हमारे कहीं बुझाई कि हमारा कार्यकर्ता है नहीं हाथ पेड़ी रोटी खाई दे मैं भेज दो खाई थी पड़ी रोटी खाई मारो हुआ और यहाँ की कृपा प्रभुति हुई बड़ा सरपंच जीता रेवंती क्या देगा रेवंती हम क्या बेटो थोड़े के बाद मेरी माँ एक लोग हो गई रेवंती को बता रहे आए थे साहब गलती तो फिर मनानो से मैं आयो को नहीं अगर पंचायत समिति तो यूं आ रहे क्यों मदद मानू बाप लाओ मत करो क्योंकि जात का मत पानी देना है भाई बताओ बहुत सीधा श्याम जी का दूर आयु मत करो भाई को मन मुकला हो देखो मजेरी बात मैं कांग्रेस जुटो बीच समर्थन दीवड़ो और एक गोवा का खड़ा होगा कौन एक तो घमंड के कांग्रेस को लेकिन बताऊं रेवंत जी में जाओ रेवंत जी की गलती की लाड़ी और माउंट नहीं मन बताया और रेवंत जी के लिए मेरे साथी बैठे मच्छाराम देवासी 4 रात मेरी 2 गाड़ियां घूमी हमने जहां हो सकता था निकल गया और मैं गोवाड़ा खंड पी रेवंत जी डायरेक्ट बढ़िया आपका बढ़िया बड़ी गाड़ी आएगी अब फिर गाड़ी आएगी ज्यादा लंबी बात सुनने के मेरा इतना ही निवेदन है कि ये प्रकृति चला कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी रात को हमारे साथ 2 घंटे की वार्ता में जो अपने जीवन के अनुभव बताए थे बड़ा आनंद आ रहा था। ये तो खेल रास्ता है विधि का विधान को पूर्ण चैलेंज आपके घर में राजस्थान की विधानसभा का गेट पूरा है। इस मौके पर शाम का वक्त है इतनी आपसे आशा बांट रहा हूँ जो चेहरे में आपके मुस्कुराहट अपनाई थी लोगों है घाटा नफा आता जाता है इस मुस्कुराहट को जनता से मुंह मत फेर लेना इतनी सी आप सम्मान आप जाट के बेटे हो जाट के बेटे क्षेत्र के अंदर इस बात का बहुत माना है बड़ा दिल करना क्योंकि जो यहाँ जीते लोगों ने मुंह फेरा गरीब कमजोर छोटी जातियों से भगवान भी उनको वापस मौका नहीं देता है। आरएसपी का अंत होने का कारण गरीबों को छुट्टी के बराबर समझ है इसी कारण से आपका पूजा बनेगा और आरएसपी विधायक महोदय 2 चुनाव में लगातार रहते बात राष्ट्रवाद का भारतीय जनता पार्टी का कल विधायक महोदय मुख्यमंत्री जी का हमारे रावत पार्टी से मजाक कर रहे थे मैं हल्ला बीजेपी का लेकर मैं भी बीजेपी हूँ मैं क्यों शुरू चुनाव लड़ू मागड़ो करे नागो विधानसभा मारी भाभी ने मारा भाई ने मारी मां ने भोगन कटाई दीजिए मैं बस माने कांग्रेस को वोट दियो मैं तो हार ही देवे रागी में और बदला के बड़े चाहिए हाँ बीजेपी का भाई कोई गरीब मां बैठन क्यों मैं भी खंड किया
घड़ी आ गई कि हम सब मिलके 19 वर्षों से जो राजस्थान के अंदर भाईचारा और सामाजिक तानाबाना बिगड़ा, मौका है कि उन की जनताओं 36 कौम से मैं सहयोग मांग के रेवंत राम ने भावना के लिए आपसे इस बात का विश्वास और गारंटी देता हूं, विधायक जी विस्तारक मंडल का लोग, इस भाई की तरफ से आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी। आपसे एक कदम और हम आपके कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यालय वाले संभाल रहे हैं, आप हमें आदेश कर देना, उस गांव के कुएं में कूदना है तो हमारी टीम में हम आपको स्कूल में मिलेगा। क्योंकि मेरी फितरत आर्मी के फौजी की तरह है, क्योंकि फौजी का बेटा हूँ, फौजी का भाई हूँ, फौजी का भांजा हूँ, तो मेरा पूरा परिवार आर्मी मैन है। मेरे से दंगा और गद्दारी नहीं होती। मैं राजनीति के कम और एक सिपाही का भाव ज्यादा रखता हूँ, जिसके साथ लगता हूँ दुनिया एक तरफ होती है, मैं एक तरफ होता हूँ। ये विधायक मेरा चरित्र है और इसी आदत और इसी चरित्र की वजह से मैं राजस्थान की विधानसभा में जा नहीं रहा हूँ। फिर मुझे बड़ी खुशी है, जीवन में मेरा संघर्ष ही मेरा संघार है। बहुत आनंदित होता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्र के आदेश पर मुझे वहां दिल्ली से भेजा। मुख्यमंत्री जी ने तमाम हालात पूछे, यहाँ की परिस्थिति पूछी, मैंने पूरी उनको बता दी। मेरे से जुड़े हुए उन साथियों मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ जो जुड़े कुल में गए मेरे साथी ये चुनाव रेवंत राम जांगा का नहीं है। राजस्थान में आपके भाई ने आपके आशीर्वाद से 60 कमाई है। अभी विधायक जी को सरदार साहब खुद कह रहे थे, ये चुनाव रुचि के पंथी आ गया। भारतीय जनता पार्टी का उन तमाम लोगों के खाते में आ गया, नेतृत्व करने की आत्मा आवेदन कर देते। हम सब मिलकर खासकर मेरे साथ जो करूंगा, इस भाई की व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हो तो रेवंत राम जांगा जी को 13 तारीख के अंदर वोट पड़ेंगे, उसी दिन फैसला हो जाना चाहिए पेटियों के अंदर। उसी दिन पेटियां जुड़ेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अध्यक्ष जी थे, केंद्र के नेताओं का, इन नेताओं का सम्मान होना चाहिए। इस तरह की मेरी भावना मेरी इच्छा है। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा आदर सत्कार किया। मैं तमाम बीजेपी के सीनियर नेताओं को निवेदन करना चाहूंगा, ये हमारे सिपाही, क्योंकि बहुत से साथी गाड़ियां साथ नहीं होने के वजह से आ नहीं पाए, मेरी जल्दी के बाद साथी आए। जल्दी हम बैठ के एक बड़ा मेला करने की हमारी इच्छा है। कोई पीछे नहीं रह जाए, नाराज नहीं हो जाएंगे, अकेले जाके पार्टी में घुस गए तो अध्यक्ष जी को यही बयान होंगे, अध्यक्ष जी योजना बना रहे, तमाम विचारधाराओं के लोग, तमाम